ज्ञान विज़र्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। आज डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें किसी दिए हुए फंक्शन की कंटिन्यूअस वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। कैलकुलस के अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ की स्टडी नहीं करते हैं। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इन दोनों का फिजिक्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आइए डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं। एक फंक्शन y कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू f(x). दैट मीन्स y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट है, इसलिए y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन को यहाँ पर प्लॉट किया जो एक कर्व है। यहाँ पर दो पॉइंट्स p और q कंसीडर किए। p के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। डेल्टा x एंड डेल्टा y आर द इंक्रीमेंटल वैल्यूज, दैट मीन्स वेरी स्मॉल वैल्यूज। p और q पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिए। इस लाइन का स्लोप निकालना हो, स्लोप को हम लोग जो है स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप की जो वैल्यू होती है इट इज रेशियो ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड अपॉन x कोऑर्डिनेट्स। स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर मेरा ये जो वैल्यू है ये थीटा है, दिस वैल्यू इज थीटा। tan थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, इसलिए यहाँ पर हो गया tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हमें P और Q पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप मालूम हो गया। अब हम लोग Q पॉइंट्स को स्लोली P पॉइंट्स की तरफ अलोंग द कर्व मूव करते हैं। जैसे जैसे Q पॉइंट्स को P की तरफ मूव करेंगे, डेल्टा Q की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डेल्टा y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेल्टा x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। शिफ्ट करते करते Q पॉइंट को P पॉइंट के बहुत ही क्लोज लाएंगे, जहाँ पर हम लोग कहेंगे कि डेल्टा x और डेल्टा y की जो वैल्यू है इट्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो और टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। लेकिन ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, इट इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग और टेंडिंग टू ज़ीरो। जब Q पॉइंट को मूव करते करते इस P पॉइंट पर लाएंगे तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन PQ, ये भी हमारी जो है शिफ्ट होते होते ये P पॉइंट पर आएगी और ये P पॉइंट पर एक टेंजेंट हो जाएगी। ये P पॉइंट और इस P पॉइंट पर ये लाइन स्ट्रेट लाइन एक टेंजेंट बन गई। टेंजेंट किसी लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करती है। जब डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो होगी, डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स दी ज़ीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y की जो वैल्यू है y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहाँ पर जो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज द dy बाई dx, और वी कैन से लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा y अपॉन द डेल्टा x इज बेसिकली differentiation of y with respect to x and it is denoted by dy by dx। हम लोगों ने y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन जो है कंसीडर किया हुआ था। अब y की वैल्यूज़ को x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। dy by dx इज इक्वल टू dfx अपॉन dx बिकॉज y इज इक्वल टू fx।
और यहाँ से हम लोगों ने निकाला है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 डेल्टा वाई अपॉन दी डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन होगी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड अपॉन डेल्टा एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 0 delta y upon the delta x and which is equal to delta x tends to 0 fx plus delta x minus fx divided by delta x। ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ, लेकिन बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन वेरिएबल, इसका जो है मतलब ये होता है कि दिए हुए फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना। यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस पूरे जो है कर्व की वैल्यू हमें मालूम थी। जब इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, बेसिकली ये dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है इस फंक्शन y की एट ए पर्टिकुलर पॉइंट p। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें एक किसी भी दिए हुए फंक्शन की पूरे कर्व की वैल्यू मालूम हो और अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। आइए डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और बेसिक फार्मूलाज सीखते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन लिए f1x और f2x, इसको f1x इज इक्वल टू ux और इसको शॉर्ट में हम लोग u लिखेंगे। जहाँ पर भी u लिखेंगे इसका मतलब होगा कि u इज़ ए फंक्शन ऑफ x। दूसरा फंक्शन है f2x इज इक्वल टू vx इक्वल टू v, v इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग शॉर्ट में u और v लिखेंगे, यहाँ पर u और v दोनों x के फंक्शन हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी d अपॉन डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x u प्लस माइनस v। जब भी दो फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके उसका सम और माइनस करेंगे। d अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। d अपॉन डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई v मीन्स दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका जो फार्मूला आता है, दिस इज आई विल कंसीडर u एज द फर्स्ट फंक्शन, v एज द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन v मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। u v का जब भी डिफ्रेंशिएशन करना, जब भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आप फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ द रेशियो ऑफ द टू फंक्शंस u अपॉन v। फर्स्ट फंक्शन ये हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन u लेते हैं और जो है v लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। फोर्थ du अपॉन dt, du अपॉन dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन u विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। u जो है x का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, u को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, लेकिन अगर हमें u को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू du अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। du अपॉन dv
का मतलब हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। इसको देखिए चेंज करेंगे x के टर्म में, ये हो जाएगा du अपॉन dx मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये कुछ कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स सीखते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा। इफ c इज ए कांस्टेंट देन d अपॉन dx ऑफ c इक्वल टू 0। c कांस्टेंट है, c की वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ चेंज ही नहीं होगी, जब चेंज नहीं होगी तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी जो है 0 होगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। d अपॉन dx ऑफ सी यू मीन्स अगर किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट एसोसिएटेड है, जैसे 2x², तो उस केस में कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फिर हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे। c इज ए कांस्टेंट, c को जो बाहर ले लिया एंड वी विल डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन dx ऑफ u की पावर n, जैसे x², x³, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो यहाँ पावर है उसको पहले मल्टीप्लाइड करेंगे और u रेज टू n-1। अब यहाँ पर du अपॉन dx मैंने लिख दिया, du अपॉन dx इसलिए लिख दिया, ये बेसिकली अगर ये u की वैल्यू x के टर्म में है तब तो dx अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसे हम लोग लिखते नहीं हैं। dx अपॉन x विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, dx अपॉन dx इक्वल टू 1। लेकिन अगर ये u x का फंक्शन नहीं है, किसी और भी वेरिएबल का फंक्शन है, तो उस केस में हमें इसको आगे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको मैंने जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। d अपॉन du ऑफ e रेज टू u इज द सेम फंक्शन e रेज टू u। d अपॉन du ऑफ ln u, ln इज द नेचुरल लॉग ऑफ u इक्वल टू 1 अपॉन u। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। d अपॉन dx ऑफ साइन x कॉस x, d अपॉन dx ऑफ कॉस x माइनस साइन x, d अपॉन dx ऑफ सेक स्क्वायर x, d अपॉन dx ऑफ कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x, d अपॉन dx ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक x विद रिस्पेक्ट टू x इज सेक x tan x, एंड d अपॉन dx ऑफ कोसेक x इज माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए जब साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव है, जब कॉस की कर रहे हैं तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस है। तो इस तरह से हम लोग साइन को जो है याद रख सकते हैं। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x is equal to 3t square plus 7t plus 5. Calculate instantaneous velocity of the body at t is equal to 2 सेकेंड। चलिए जो फंक्शन दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। x is equal to 3t square plus 7t plus 5। हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt। सीधी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, d अपॉन dt x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5। यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, तो differentiation of the sum of the function is equal to the sum of the differentiation of the individual functions। इसको लिख सकते हैं d अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt ऑफ 7t प्लस d अपॉन dt इज ऑफ 5। जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ एसोसिएट होता है तो डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। इज इक्वल टू 3d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर
प्लस 7 dt upon dt प्लस d upon dt ऑफ 5. Differentiation of d upon dx u की पावर n is equal to n u की पावर n minus 1 du upon dx. This will be equal to, v will be equal to 3 into 2, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई किया गया इंटू t 2 minus 1 dt upon dt, क्योंकि यहाँ पर u के बदले t है, प्लस 7 dt upon dt प्लस d upon dt ऑफ 5. This is equal to 6t. d upon dt is 1 प्लस 7. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, प्लस 0. दैट मीन्स v इज इक्वल टू 6t प्लस 7. ये तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम मालूम है. हमें निकालना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. वेलोसिटी v व्हेन टाइम इज इक्वल टू मीन्स t की वैल्यू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 19. देयरफॉर v इज इक्वल टू 19 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए. इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.